अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 202 हमारे पास है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसने हमें दिया हुआ है, फॉर्मुलेट द आर्गूमेंट सिम्बोलिकली एंड टेस्ट इट्स वैलिडिटी यूजिंग द ट्रूथ टेबल। वो कह रहा है ये जो आपको दिए हुए हैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स, द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। वो कह रहा है ये जो स्टेटमेंट आपको दी हुई हैं इनको आप सिम्बोलिकली शो करें, यानी कि इनको आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं, जैसे कि पी क्यू आर कुछ भी आपको नज़र आ रहा है। उसने कहा दी नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। एक तो ये चीज़ उसने दे दी। फिर उसने कहा इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 4। इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। एक स्टेटमेंट में उसमें कहा कि डिविजिबल बाय 12, कि नंबर जो है डिविजिबल बाय 12। सेकंड उसने कहा न इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 4। एक को हम नाम दे देंगे P का और सेकंड वाली को हम नाम दे देंगे Q का। उसके बाद उसने कहा द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। ये भी वही चीज़ है, इसमें नोट यूज़ हुआ है, इसमें नोट यूज़ नहीं हुआ। लेकिन हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने नाम देना है, इसको P का, और जहाँ नोट आएगा वहाँ पे हम एक साइन यूज़ करते होते हैं, वो हम कर लेंगे। फिर उसने कहा देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 4, यानी कि दो स्टेटमेंट्स उसने दी एक जैसी, डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 12 वाली, इनको हम नाम दे देंगे P का। और एक दो स्टेटमेंट्स उसने दी बाय 3 एंड 4, बाय डिविजिबल बाय 3 एंड 4, इनको हम नाम दे देंगे Q का। सो हमने इधर नाम दिया इनको, नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 को P का नाम दिया, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 4 को हमने सिंबल दिया Q का। अब यहाँ पे उसने सिंबल्स दिए हुए हैं हमें, आपको नजर आ रहा है। उसने कहा दी नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12 इफ़ एंड ओनली इफ़। ये जो इफ़ एंड ओनली इफ़ दिया है इसका साइन हमारे पास होता है डबल एरो वाला साइन। इसको हम डिनोट करते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ को हम डिनोट करते हैं डबल एरो के साथ। फिर उसने कहा दी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 4। यहाँ पे उसने यूज़ किया देयरफॉर, तो देयरफॉर जो है उसको हम डिनोट करते हैं इस साइन के साथ। अब हम उसका बनाते हैं ट्रूथ टेबल, क्योंकि उसने कहा था आपने इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। आपको नज़र आ रही हैं हमारे पास दो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं P एंड Q। तो ट्रूथ टेबल में हम ले लेते हैं P Q। P जो होता है वो हमेशा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और जो Q होता है ट्रू फॉल्स हम लेते हैं। उसने यहाँ पे कहा आपने स्टेटमेंट चेक करके इसको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट हमारे पास है द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। हमने इसको किससे शो किया हुआ है, 12 वाली को P के साथ। तो उसने कहा नॉट डिविजिबल, तो हम लगाएंगे यहाँ पे नॉट P वाली स्टेटमेंट है डिविजिबल वाली, डिविजिबल बाय 12 वाली, तो हम यहाँ पे नॉट P यूज़ करेंगे। नॉट P यूज़ जब करेंगे P वाली वैल्यू उल्ट होती जाएगी। T है तो नोट P में आके ये F हो जाएगा, T इधर आके फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स इधर आके ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स इधर आके ट्रू हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास नोट P। नेक्स्ट उसने देखें कहा इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 वाली स्टेटमेंट को उसने कहा नॉट डिविजिबल, तो हमने नाम दिया हुआ है इसको Q का। हमने नोट डिविजिबल लेना है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नोट Q। नोट Q यहाँ पे हम लिखेंगे, और Q वाली स्टेटमेंट है हमारे पास ये वाली। ट्रू है तो नोट में आके ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स नोट में आके ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स हो जाएगा, और जो फॉल्स है वो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अभी हमने जस्ट लिया है नोट दी नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12, ये हमने ले लिया नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। फिर उसने कहा इफ़ एंड ओनली इफ़, अभी हमने सिंबल इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ नहीं किया, तो हम आगे हमने ये वाला पहले कर लिया इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 4। तो फिर हमने ये लिख लिया, वो Q में था 3 एंड 4 वाला, तो नोट Q हमने लिख लिया, क्योंकि उसने कहा था नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 4, तो हमने ये इसका उल्ट कर दिया। अब हम इस पूरी स्टेटमेंट को चेक करेंगे। ये जो स्टेटमेंट हमें नज़र आ रही है द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12 इफ़ एंड ओनली इफ़
इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 and 4। तो देखें ज़रा, नोट वाली वैल्यूज़ हैं तो नोट P लगाएंगे, नोट Q लगाएंगे, दरमियान में उसके आ रहा था इफ़ एंड ओनली इफ़, तो दरमियान में हमने साइन यूज़ कर लिया इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला। इफ़ एंड ओनली इफ़ जब दो वैल्यूज़ के दरमियान में आ जाता है तो उन दोनों वैल्यूज़ को हम चेक करते जाते हैं। अगर वैल्यूज़ सेम हों तो हमारे पास ये ट्रू आ जाता है, अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हों तो फॉल्स आता है। ये भी डिफरेंट वैल्यू है तो फॉल्स आएगा, ये दोनों ट्रू वैल्यूज़ हैं तो ये ट्रू आएगा। ये हमारे पास हो गया, ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी। अब हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट में उसने कहा द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, तो वो हमने नाम दिया हुआ है उसको P का। देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाय 3 and 4, उसको नाम दिया है हमने Q का। वो P और Q हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, दरमियान में उनके उसने यूज़ किया देयरफॉर, यानी कि साइन उसने यूज़ किया ये वाला। P और Q के दरमियान में हम और वाला साइन यूज़ करेंगे, इसको हम और बोलते हैं। तो P और Q में जब और फाइंड करेंगे, यानी कि जब देयरफॉर फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा, अगर इन दोनों में एक भी वैल्यू ट्रू आ जाए तो ये ट्रू हो जाएगा। ये इन दोनों में से एक वैल्यू ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, इन दोनों में एक वैल्यू ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। लास्ट में ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास फॉल्स हैं, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अब हम ये ट्रूथ टेबल कर चुके, लेकिन उसने ये कहा था एंड टेस्ट इट्स वैलिडिटी। हमने वैलिडिटी भी चेक करनी है, क्या ये हमारे पास वैलिड है या इनवैलिड है। तो वो देखें हम किस तरह से चेक करते हैं। आपने इन तीनों को चेक करना है, इन तीनों को। ये हमारे पास प्रीमिसेस होते हैं, इसको हम प्रीमिसेस 1 कहेंगे, ये प्रीमिसेस 2 होगा, ये हमारे पास प्रीमिसेस 3 होगा, और ये जो है ये हमारे पास कंक्लूजन है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये तीनों ट्रू हों तो हमने इसकी वैलिडिटी चेक करनी होती है इसके साथ। अगर ये तीनों ट्रू हों और ये भी ट्रू हो इसका कंक्लूजन, तो हमारे पास वैलिड होता है। लेकिन ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, ये रो भी ट्रू नहीं है। आपको नज़र आ रही है ये वाली रो ट्रू है, बट इसका जो कंक्लूजन है वो फॉल्स है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास इनवैलिड है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें कहा कि आपको एक फंक्शन दे दिया गया है, फंक्शन में आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, और साथ ही इसके आपने ये बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, कौन सा फंक्शन है। तो हम सबसे पहले इसकी डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन इस तरह से फाइंड करते हैं, आपने चेक करना है कि ये जो आपको बटे वाली वैल्यू दी हुई है इसके नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नंबर आपने x में पुट नहीं करना कि ये वैल्यू जो है वो हमारे पास नीचे 0 बन जाए, और अगर ये नीचे 0 बन गया तो हमारे पास ये अनडिफाइंड आ जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगी, और फंक्शन में हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x + 2 उसने कहा कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि नीचे इसके 0 नहीं होना चाहिए। x इज़ नॉट इक्वल टू, ये प्लस का 2 है, जब ये इस साइड पे जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इससे हमें पता चल गया कि x की जगह पे हम -2 पुट नहीं करेंगे। अगर हमने -2 पुट कर लिया तो ये 0 हो जाएगा, और 0 के बाद ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, यानी कि इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो हम इसकी डोमेन का हमें पता चल गया, -2 जो है वो फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो डोमेन हम किस तरह से इसकी लिखेंगे, डोमेन लिखने का मेथड हमारे पास है, यहाँ पे हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। 0 से स्टार्ट होगी, 0 इस साइड पे इसके पॉजिटिव नंबर होंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, और इस साइड पे इसके नेगेटिव नंबर होंगे, -इन्फिनिटी तक जाएंगे। उसने कहा -2 इसमें नहीं होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास होना चाहिए -2 से -2 से -इन्फिनिटी तक, और फिर -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास इसकी डोमेन बनती है। हम इसे इस तरह से लिखते हैं, -इन्फिनिटी से -2 तक क्लोज कर दिया, ये साइन लगाएंगे दरमियान में, और फिर हमारे पास -2 से इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास निकल आई इसकी डोमेन।
अब हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। रेंज फाइंड करने के लिए आपको ऊपर जो f ऑफ x नज़र आ रहा है इसकी जगह पे आपने पुट कर लेना है y। तो आएगा y इज़ इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा xy। 2 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इज़ इक्वल टू x 1 जार x 1 1 जार 1। चूँकि हमने x फाइंड करना है, x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं। xy माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 1, ये जब उस साइड पे जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। x यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2y। y माइनस 1 जब नीचे जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाय y माइनस 1। इसे हम चेक करेंगे अब कि नीचे हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हम इसे भी नोट इक्वल रखते हैं ज़ीरो के। y माइनस 1 यहाँ पे हम करते हैं y माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी कि y की जगह पे हमने 1 पुट नहीं करना। अगर हम 1 पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये इन्फिनिटी आ जाएगी। इन्फिनिटी हमें यहाँ पे लेकर नहीं आनी, तो हमारे पास इसकी डोमेन बन जाएगी, सॉरी रेंज बनेगी, क्योंकि डोमेन तो हम फाइंड कर चुके हैं। रेंज हमारे पास आएगी 1 है, 1 से लेकर, इसका भी हम बिल्कुल ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं। ये नंबर लाइन लगा लेते हैं ताकि आपको इजीली समझा जाए। 0 यहाँ पे होता है, 1 होता है, और फिर यहाँ पे हमारे पास होता है इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास होता है -1, और इधर होता है हमारे पास माइनस का इन्फिनिटी। वो कह रहा है आपके पास 1 नहीं आना चाहिए। अगर 1 हमारे पास नहीं आएगा तो रेंज हमारे पास बनेगी इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, और फिर 1 से इन्फिनिटी तक। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और सॉल्यूशन फ़ाइल अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में जस्ट अपना आईडी दें, आपको सॉल्यूशन फ़ाइल मिल जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।